हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड ऑर्डर पर छाया हुआ है। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ईरान में अभी जो प्रोटेस्ट है उसका क्या रीजन है, किस कारण से विद्रोह हो रहे। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है, इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और ईरान का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, मतलब बैकग्राउंड में ये पृष्ठभूमि में कितना विवादास्पद इनका रिलेशन रहा है। आगे अपन बात करेंगे कि इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। तो आज के सेशन में इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अमेरिका और ईरान के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं रहे। 1953 में ईरान के जो प्रधानमंत्री थे मोसादिक, उसे अमेरिका के द्वारा अमेरिका समर्थित समर्थकों द्वारा हटा दिया गया और उनकी जगह अमेरिकी समर्थक सरकार ईरान में बनी। लेकिन इसके बाद में 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, रिवोल्यूशनरी क्रांति हुई। इसमें अयतुल्ला खमनोई जो वर्तमान में सर्वोच्च लीडर है ईरान के, वो उनके नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्तों में तनाव है। यहाँ पे दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई बार प्रतिबंध लगाए, छोटी मोटी झड़पें भी हुई। इसके साथ साथ जैसे 1979 में एक दूतावास, अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया था और उसमें लगभग 442 जो अमेरिका के अधिकारी थे उनको बंधक बना लिया था। तो ये लगभग 1 साल से अधिक समय तक ये बंधक रहे थे, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। और इसके बाद अमेरिका ने इन पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए। यहाँ पे दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण है एक तो इसकी भूसामरिक स्थिति, इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ईरान की बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनर्जी रूट के माध्यम से जाता है, मतलब जो सी रूट जाता है, जो ट्रेडिशनल ट्रेड के लिए रूट जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जिस पर हमेशा से अमेरिका की नजर रही है। इसके अलावा ईरान की अभी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, इस्लामिक सरकार, इस्लामिक शासन है, उसकी अमेरिका से कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। इसके बजाय अमेरिका के बजाय रूस और चीन के साथ इसके अच्छे रिश्ते रहे। तो यहाँ पे अपन बात करें कि अभी रिसेंट जो चर्चा में किस कारण से है, तो ईरान में अभी वर्तमान में लगातार जो है युवाओं और वहां के लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन का कारण ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो रियाल, जो उसकी मुद्रा है ईरान की, उसका मूल्य डॉलर के मुकाबले 144 लाख तक हो गया। $1 के मुकाबले 144 लाख जो ईरानी मुद्रा है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का जो बैकग्राउंड में अगर कोवर्ट एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है तो वो आपकी इजराइल की एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA का भी इसको समर्थक माना जा रहा है। अब यहाँ पे लगातार विद्रोह हो रहे हैं और 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की अब तक कंफर्म सूचना मिली है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इसमें ईरान के मामले में अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा है कि अगर ईरान के विद्रोह को दबाया गया या उनके विद्रोहियों पर कार्रवाई की गई तो अमेरिका इसमें इस संघर्ष में शामिल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बैकग्राउंड में एक लीडर है मोहम्मद रजा पहलवी। देखिए, मोहम्मद रजा पहलवी और इनके पूर्वजों को 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी उसके बाद उन्हें हटा दिया गया और वे लगातार अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे थे। तो यहाँ पे अमेरिका द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें और आप ईरान में सत्ता संभालें। तो यहाँ पे अभी तक की जो सिचुएशन है वो काफी भयानक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मशहद जैसे शहरों में, जो तेहरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पे विद्रोहियों का कब्जा हो गया और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो इसकी रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स है ईरान की, उसके भी कई अधिकारियों को मारा गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो अमेरिका और इसके द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन का रहेगा। इसमें इजराइल भी शामिल है, इजराइल की मोसाद भी इसमें शामिल है, जो कि लगातार कोशिश कर रही है कि ईरान के जो सर्वोच्च लीडर है अली खमनोई, उन्हें किसी भी तरह से हटाया जाए। अभी पिछले वर्ष जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, या ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें भी इजराइल लगातार यह धमकी दे रहा था कि हमें अली खमनोई की लोकेशन पता है, हम उसे किसी भी वक्त मार सकते हैं। तो वर्तमान में जो इसका विद्रोह का या विरोध प्रदर्शन का सबसे मुख्य कारण है कि ईरान के जो सर्वोच्च लीडर है अली खमनोई, उन्हें पद से हटाना और एक धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर गवर्नमेंट ईरान में स्थापित करना। तो ये अमेरिका, इजराइल का मकसद है और वहां पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये मुख्य रूप से मकसद है। अब अपन बात करें कि यहाँ पे वर्तमान की सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो देखिए, वर्तमान सिचुएशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को कह के वहां पे स्टारलिंक की सर्विस शुरू करवाई थी, लेकिन ईरान के स्पेशल आर्मी के ऑपरेशन के
के तहत उस स्टारलिंक के जो सैटेलाइट की कनेक्शन को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पे पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और यहाँ पे वर्तमान में जो ईरान की सिचुएशन है कि ईरान के लगभग पूरे देश में सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक तरफ सेना है, दूसरी तरफ विद्रोही, तो दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे को कुचलने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स है उनका टारगेट है कि विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह से रुक जाए। और जबकि जो अमेरिका और इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसीज है, मोसाद और CIA, उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से विद्रोह बढ़े। और इसके साथ साथ मोहम्मद रजा पहलवी जो निर्वासित जीवन जी रहे, वो भी लगातार समर्थकों को ये संदेश पहुंचा रहे कि किसी भी तरह से आप आंदोलनों को तेज करें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो एनर्जी रूट, जो ट्रेड कॉरिडोर है या ट्रेड रूट है, एनर्जी रूट है, उस पर अमेरिका का कब्जा करना। जैसे अभी रिसेंटली अभी जनवरी 2026 में ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अरेस्ट किया, और वहां के जो ऑयल रिसोर्सेज है या जो मिनरल रिसोर्सेज है वहां पे पूरी तरह से अमेरिका ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा अमेरिका लगातार यह धमकी दे रहा है कि हम ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करेंगे, जो कि यूरोप में स्थित है। अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का रीजन है कि वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी देश के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ग्रीनलैंड पर जो भी रेयर अर्थ मिनरल अवेलेबल है तो उन पर अमेरिका का कब्जा हो। अमेरिका लगातार इस चीज को कह रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल थे उन पर चीन और रूस की नजर है, तो वो कब्जा करेंगे, उससे पहले हम कब्जा करेंगे। तो यहाँ पे रूस और यूरोप में भी अभी वर्तमान में तनातनी चल रही है। तो ईरान में रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन है वो क्या आकार लेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी की जो ईरान की सिचुएशन है वो काफी गंभीर बनी हुई है। ईरान में लगातार अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद का ये टारगेट है कि किसी भी तरह से विद्रोह बढ़े, और जो ईरान के सर्वोच्च लीडर है अयतुल्ला अल खमनई, उनकी सत्ता किसी भी तरह से जाए। अभी रिसेंट वर्ल्ड न्यूज में ये एक रिपोर्ट थी कि अली खमनई ईरान छोड़कर रूस जाने की फिराक में है। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर विद्रोह अगर ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि अली खमनई रूस जा सकते हैं या उन्हें मारा भी जा सकता है ऑपरेशन के तहत। जिस तरह से वेनेजुएला में रिजीम चेंज किया, जिस तरह से वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, हो सकता है कि अमेरिका इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अली खमनई को अरेस्ट भी कर ले। ये आगे आने वाले समय में तय होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस जो डिस्प्यूट से वर्ल्ड ऑर्डर पे तेल की कीमतों में बढ़ने का संकेत है। जिस तरह से भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, वो लगातार बढ़ सकती है, और इसके अलावा तेल की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। आगे अपन बात करें भारत के मामले में, तो भारत की यहाँ पे स्थिति, भारत ने जिस तरह से चाबार बंदरगाह बनाया, तो वो भी एक तरह से अभी तय नहीं है कि किस स्थिति में रहेगा, क्योंकि चाबार बंदरगाह के रूट को भारत ने यूरोप और रूस के साथ जो INSTC कॉरिडोर है उसके लिए यूज करने के पर्पज से स्थापित किया था। वहां पे इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो ये आने वाले टाइम में रिजीम चेंज होने के बाद या वर्तमान शासन के रहने पर तक भारत की क्या स्थिति रहेगी, ये आने वाले समय में तय होगा। तो यहाँ पे भारत के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पे जो ईरान में जो सत्ता परिवर्तन है वो भारत के कितने पक्ष में रहेगा। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्डर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अमेरिका और इजराइल यहाँ रिजीम चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये एक तरह से पूरी तरह से वर्ल्ड यूनिपोलर की डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन करके और वहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके ये साबित कर दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में उससे शक्तिशाली देश कोई भी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से दबदबा है। यहां तक कि रूस और चीन भी वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए, जो कि वेनेजुएला की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहां पर भी ईरान को रूस और चीन की सरकारें सपोर्ट कर रही है लगातार। एनर्जी सेक्टर में चाहे वो मिलिट्री एग्रीमेंट हो या मिलिट्री इक्विपमेंट हो, उनमें रूस लगातार उनकी हेल्प करता है, चाइना लगातार हेल्प करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईरान की जो रिजीम चेंज है वो सिर्फ अमेरिका ईरान का संघर्ष नहीं है, वो इनडायरेक्टली अमेरिका वर्सेस रूस चीन का संघर्ष है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि रूस और चीन इस पे क्या रिएक्ट करते हैं और अमेरिका इसमें अपनी रणनीति में कितना सक्सेसफुल होता है। आने वाले टाइम में ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है या वेनेजुएला की तरह उसके सर्वोच्च लीडर को अरेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात, आने वाले सेशन में अपन इसके बारे में और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।